हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव एजुकेशन। जैसे कि कहा जाता है, किसी ने आपसे कोई बात कही, कोई स्टेटमेंट कहा, कोई सेंटेंस कहा और आपकी समझ में नहीं आया, तो कहा जाता है उस बात की क्या निकालो, बाल की खाल निकालो, या फिर उस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वही ट्रिक, वही इजी सिंपल ट्रिक आज मैं लेके आई हूँ आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए। ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। ये मैं लेके आई हूँ टेबुलर फॉर्म में, यानी कि यदि आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस एक साथ दिया जाए और आप यदि कंफ्यूज हो कि कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो इस टेबुलर फॉर्म, इस टेबल की हेल्प से आपको ये दोनों में, मतलब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा और आपको कभी भी इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ही इजी, सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए इस वीडियो को तो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी सबसे आसान तरीके से हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को टेबल फॉर्म में, टेबुलर मीन्स टेबल फॉर्म में, एक अरेंज्ड फॉर्म में उस सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिया है कॉम्प्लेक्स का, एक लिया है कंपाउंड का, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए, माई फ्रेंड said that he would give me as much money as I wanted। मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो मुझे इतना मनी देगा जितना कि मुझे ज़रूरत है। यानी ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। उसने ऐसा कहा था कि वो मुझे देगा जितनी मुझे ज़रूरत उस टाइम थी। ये सेंस आ रहा है, यानी ये पास्ट में है। अब हम इस सेंटेंस में कैसे समझेंगे कितनी क्लॉजेज हैं, कौन कौन सी क्लॉजेज हैं, कितनी क्लॉजेज हैं, कौन से आपके कनेक्टर्स यूज हुए हैं, कनेक्टिव वर्ड्स यूज हुए हैं। अब हमने इस सेंटेंस में क्या है, 3 क्लॉजेज हैं। माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, इतना पार्ट क्या है, ये आपकी मेन क्लॉज है, इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज है। पहला सेक्शन है क्लॉज का, देन है काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, देन उनके फंक्शंस हैं, उसके बाद कौन से कनेक्टिव वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर है। फर्स्ट हमने माई फ्रेंड सेड को लिखा फर्स्ट नंबर में, यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट क्लॉज है, सिंगल क्लॉज है। हमेशा आपको ये पता है क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं ये आप समझेंगे कैसे, जैसे कि आपके सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट और जितने वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन है, वहीं से आपकी क्लॉज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना, मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माई फ्रेंड सेड में माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और इतना पूरा आपका ये क्या है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी हेड क्लॉज है आपकी ये। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये कैसी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, जो अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है दैट ही वुड गिव मी एज मच मनी। अब दैट क्या है, हमारा कनेक्टर है, कनेक्टिव वर्ड है जो इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ रहा है। ही वुड, अब देखिए ही सब्जेक्ट है, इसमें फिर से ही यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, वुड हेल्पिंग वर्ब है, गिव क्या है, मेन वर्ब। फिर से हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आया है इस पार्ट में, तो ये भी हमारी क्लॉज हो गई। ठीक है, अब ये क्लॉज हमारी कैसी है, दैट किस में आता है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कोऑर्डिनेट क्लॉज में तो फैन बॉयज आते हैं, आपने सीखा था। ये सेकंड वाली क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रही है। ये फर्स्ट वाली क्लॉज का जो सैड वर्ब है, इसका एज एन ऑब्जेक्ट बन गई है कि उसने कहा तो क्या कहा। ये आपका क्या है, ये नाउन का काम कर रही है और ये सैड वर्ड का एज एन ऑब्जेक्ट बन गई है। ठीक है, जब कोई क्लॉज नाउन का काम करती है तो वो बन जाती है नॉन क्लॉज। ऐसे ही जब कोई क्लॉज काम करती है एडजेक्टिव का तो एडजेक्टिव क्लॉज, और यदि एडवर्ब काम करती है तो वो क्या बन जाती है, एडवर्ब क्लॉज। और इसमें कनेक्टिव वर्ड क्या है, दैट जो जोड़ रहा है इस फर्स्ट क्लॉज को सेकंड क्लॉज से। अगर हम दैट नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस रहेगा अधूरा। ये ज्वाइन कैसे होगा, माई फ्रेंड सेड दैट, दैट से क्या हो रहा है, ये क्लॉज इस क्लॉज से जुड़ रही है, देन आपका दैट क्या है, कनेक्टिव वर्ड यानी कनेक्टर। अब थर्ड क्लॉज क्या है, एज आई वॉन्टेड।
इसमें एज से स्टार्ट हो रहा है, एज आपका क्या है कनेक्टिव वर्ड है, आई सब्जेक्ट है, वांटेड क्या है मेन वर्ब। अब आई सब्जेक्ट वांटेड मेन वर्ब तो ये आपकी क्लॉज बन गई, यानी 3 टाइम्स आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आया, इट मीन्स 3 क्लॉजेज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, यानी 3 क्लॉजेज हो गई। ठीक है, अब ये आपका एज से स्टार्ट हुआ है, एज क्या है, एज से ज्वाइन कर रहा है सेकंड वाली क्लॉज को, एज आपका फैन बॉयज में नहीं आता है, तो एज आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। अगर फैन बॉयज में आएगा तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, लेकिन एज हमारा क्या बना रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उसके साथ साथ ये क्या आपका किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, मनी, नाउन को। ये आप क्या है, ये नाउन है मनी। जब कोई क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करेगी तो वो क्या बन जाती है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, ये हुई सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, देन ये आपकी हुई सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये पूरी क्लॉज मनी को क्वालिफाई कर रही, मनी आपका नाउन है, देन आपकी ये क्लॉज क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ठीक है, अब इसमें देखा आपने या ये इसका फंक्शन है, सेकंड वाली क्लॉज का क्या फंक्शन था, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सैड, सैड का ऑब्जेक्ट थी, वो क्या थी, नाउन क्लॉज। उसके बाद थर्ड क्लॉज जो थी क्वालिफाइंग द नाउन मनी, अब ये क्लॉज जो है वो मनी नाउन को क्वालिफाई कर रही है, देन आपकी ये क्या हो गई, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें आपका कनेक्टिव वर्ड क्या था, एज, और सेकंड वाली में था दैट। ये पूरा इसका क्या हो गया, पूरा पोस्टमार्टम हो गया एक तरीके से। सेंटेंस को हमने पूरा तोड़ मरोड़ के उसको पूरा हमने डिवीज़न करके, डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में समझ लिया कि हमारी कितनी क्लॉजेज हैं, कौन कौन सी क्लॉजेज हैं, क्या फंक्शन है और क्या उनके कनेक्टिव वर्ड हैं। इतना आप समझ जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक तो यही होती है कि अगर फैन बॉयज नहीं लगा है तो वो आपका सबऑर्डिनेट आपका क्लॉज है ही, वो कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। फिर भी आप समझ में नहीं आए तो आप इस तरीके से टेबल फॉर्म से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस इन अ टेबुलर फॉर्म। अब हम कंपाउंड सेंटेंस को टेबल की फॉर्म में बहुत ही इजीली उसकी बाल की खाल निकालते हुए इजीली इस सिंपल ट्रिक से, आसान ट्रिक से समझ के देखते हैं। देखिए, इसमें हमने क्या लिया, वन सेंटेंस, केवल सिंगल सेंटेंस लिया है। द एनिमीज टुक द सोल्जर, बाउंड हिम एंड कास्ट हिम इनटू अ डार्क सेल। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। एनिमीज ने सोल्जर को, टुक माने पकड़ लिया, बाउंड हिम बांध दिया, और उसके बाद उसको डार्क सेल में डाल दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें एंड दिया नहीं है, कॉमा था, एंड आपका हिडन है, मैंने आपको समझाने के लिए एंड लिखा है, एंड नहीं था, यहाँ क्या होगा कॉमा, क्योंकि बार बार एंड का यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको नॉलेज होगी कि सेंटेंस में अगर हमें कई पार्ट्स जोड़ने हैं तो हम कॉमा लगाते हैं, लास्ट में एंड लगाते हैं, है ना। एंड केवल समझने के लिए दिया, यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है, लेकिन हम लगाएंगे क्या, कॉमा, लास्ट में हम एंड लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट वाला। अब इसमें कितनी क्लॉजेज हैं, आप देखिए, जो कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब द एनिमीज टुक द सोल्जर, एनिमीज ने सोल्जर को पकड़ लिया। ठीक है, इतना क्या है पूरा, ये मेन आपका मेन क्लॉज है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अपने ऊपर डिपेंड है, यानी सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया बाउंड हिम, उसको बांध दिया। अब हमने एंड लिखा है समझाने के लिए, यहाँ पर क्या था, कॉमा था, कॉमा बाउंड हिम, यानी दे बाउंड हिम। यहाँ भी दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है जो आपका हिडन है। बार बार दे भी नहीं लगाएंगे, बार बार एनिमीज भी नहीं लगाएंगे, और बार बार हम एंड को भी रिपीट नहीं करेंगे, केवल कॉमा लगा के ही हम नेक्स्ट क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। बाउंड हिम यानी उसको बांध दिया। तो क्या है, ये आपकी क्या है, एंड से जुड़ी है, एंड हिडन है लेकिन एंड से ये जुड़ी हुई है, तो ये कौन सी क्लॉज हुई, कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, दे बाउंड हिम, दे का सेंस आ रहा है या फिर एनिमीज का सेंस आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट भी है आपका और वर्ब भी है ना। कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एंड छुपा है, लेकिन एंड आपका क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, कनेक्टर है, और ये आपकी क्लॉज कितनी हुई, दे बाउंड हिम, ये आपकी क्या हुई, कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये एंड हिडन है, इस कनेक्टिव वर्ड से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, एंड कास्ट हिम इनटू अ डार्क सेल,
और उसको डार्क सेल में फेंक दिया, डाल दिया। ठीक है, अब एंड क्या है? एंड आपका ज्वाइनिंग वर्ड है, फैन बॉयज में आता है। जब फैन बॉयज में आता है तो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज तो ऑब्वियसली है ही। एंड कंजक्शन से ही शो हो रहा है कि ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, तीनों आपकी सेल्फ डिपेंड हैं, बस इनको जोड़ा गया है एंड से, इसलिए ये क्या बन गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। और मेन क्लॉज क्या है? द एनिमीज टुक द सोल्जर। ये 3 क्लॉज क्लियर हो गई आपको, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों जुड़ी हुई हैं एंड से, एक में हिडन है, एक में शो किया गया है। ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट है, तीनों में सब्जेक्ट है, वर्क कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज तो है ही, कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। हमने फैन बॉयज देख लिया। अब इनका फंक्शन क्या है? ये जो फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन कर रही है, ये फंक्शन है इसका। कोऑर्डिनेट टू, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? किसी को जोड़ना, कंबाइन करना, यानी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कर रही है? जोड़ रही है अपने साथ। किससे जोड़ रही है? एंड जो हिडन है उस कनेक्टिव वर्ड से। कॉमा तो लगा है लेकिन एंड हिडन कनेक्टिव वर्ड जोड़ रही है। और नेक्स्ट देखिए थर्ड क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट टू सेकंड क्लॉज, यानी कि जो ये सेकंड वाली क्लॉज है ये फर्स्ट क्लॉज को अपने साथ जोड़ रही है, कंबाइन कर रही है। किससे? ये भी एंड से कर रही है, यानी तीनों क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गई, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गई, ये दोनों जुड़ी हुई हैं फैन बॉय से। देन दीज आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। और कोऑर्डिनेट क्लॉज से क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ये आप बस ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोऑर्डिनेट से कंपाउंड बनेगा। फैन बॉयज होंगे तो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर फैन बॉयज नहीं है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इतना आप समझ लीजिए, ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब आपका एंड क्या है? कनेक्टिव वर्ड है। पूरा इसका आपका डिटेल में डिवीजन हो गया सेंटेंस का कि हम सेंटेंस को कैसे समझें, कितनी क्लॉजेज हैं, क्या फंक्शन है और कौन से कनेक्टिव वर्ड हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट, ये डाउट, ये प्रॉब्लम कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान देखिए, थोड़ा सा अटेंशन देखिए, थोड़ा सा आप सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। वैसे भी किसी भी टिपिकल या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को या क्वेश्चन को या किसी बात को अगर हम टेबल फॉर्म में समझते हैं तो हमारे को वो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की ये टेबुलर फॉर्म तो आप बहुत ध्यान से क्या समझें, देखें और अपने फ्रेंड्स को सबको ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस टेबल फॉर्म से, इस टेबुलर फॉर्म से बहुत ईजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। So please keep watching and sharing. Have a nice day. Bye bye.